अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस मुंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं खाना बदोश लोगों के साथ और उनसे पूछते हैं कोरोना वायरस आने के बाद उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आपका नाम? मिर्ज़ा तौहीद, जॉर्ज टाउन, लाहौर से। जी, कोरोना के बारे में आज का जैसे आप सर्वे पे निकले हुए हैं, तो ये कुछ दिन पहले टीवी पे पाकिस्तानी एक साइंटिस्ट वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि 2018 में ये अमेरिकन पूरी दुनिया की जो साइंटिस्ट की एक तंजीम है, वहाँ पे ये 2018 में इसके बारे में रिसर्च होती रही है और ये 2018 में ही इसके बारे में वहाँ पे तहकीक शुरू हो गई थी। तो इसी तरह इसके तनाज़ुल में चाइना में वुहान में जब ये वबा फैली है, तो वहाँ की आर्म फोर्सेस ने ये ब्लेम भी अमेरिका पे ही करते हुए कि वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स क्रू या फ़ौजी मशकों में सऊदीया का नाम भी हम ले रहे हैं उसकी फ़ौजों के साथ ये प्लांट किया गया, तो जिस पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम की हैसियत से यकजा हो के पूरी दुनिया को एक मैसेज भी दिया है। ऐसी कोशिश, ऐसी वबा, ऐसी आफत पे उन्होंने नेशनलिज़म और नेशनलिस्ट होकर इस आफत का, दुश्मनों के वार का या एक खंदा पेशानी से मुकाबला किया और उसमें आज वो सुरखरू हैं। तो हम तो वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 55 ईयर तक एवरेज एज पे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने घरों में देखें तो हमारे इर्द गिर्द हमारे पेरेंट, हमारे दादा नाना 100 ईयर्स पे हमें आज भी दुआओं में अपनी में याद करते हैं और उनके साए में हम अपनी ज़िंदगी, अपने इस्लामिक कल्चर इस्लामिक कल्चर की ही ये एक झलक, जिसमें ये हमारे बुज़ुर्ग हमारे सरों पे, हमारे घरों में, हमारे पास मौजूद होते हैं। वरना फर्स्ट वर्ल्ड जिसे कहते हैं कि अव्वल नंबर की दुनिया, वहाँ पे तो ये लोग सब ओल्ड होम्स की ये जीनत बने होते हैं। और एक मेरा अपनी प्रेडिक्शन है, ये अमेरिकन सुपर ताकतों ने, यरूशलेम, इज़राइल, यहूदियों ने मिलके उन लोगों के लिए ये जरासीम प्लांट किया है पूरी दुनिया में, जैसे कि 5 साल तक का बच्चा इसमें एक्सपायर हो रहा है और 60 साल से ऊपर का बुज़ुर्ग इससे मर रहा है। तो इन दोनों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लोगों का खर्चा आता है, वो पैसे खर्च होते हैं और उनसे रिवार्ड नहीं उन्हें मिलता। तो ओवर पॉपुलेटेड दुनिया में, जैसा कि ये बेहुदा किस्म के साम्राज्य सर्वेज में कि जी दुनिया ओवर पॉपुलेटेड है, तो ये उसको मद्देनज़र रखते हुए ये खुद तैयार की हुई एड्स भी इनकी तैयार की हुई थी। और मैं तो ये कहता हूँ ये डिंगी भी किसी की साजिश थी इस खित्ते में। अच्छा, आपका ये कहना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये अमेरिका की साजिश है, कुछ ममालिक इसमें मुलव्वस हैं, आपका ये कहना? मैं नहीं कह रहा, वो साइंटिस्ट कह रहा है और चाइना के लोग कह रहे हैं। चाइना के एक बहुत बड़े जर्नल ने ये ऑन एयर आके स्टेटमेंट दी है, जिस पे खसियानी बिल्ली की तरह मिस्टर टोरम्प वो हंसते हैं और मास्क नहीं यूज़ करते उस शर्मिंदगी पे कि इन्होंने इतना नॉलेज आपके पास, आप एक खाना बदोश लोगों के साथ रहते हैं, इतना आपके पास नॉलेज। हमारे में इंसानियत बाकी है, आज भी महल के साथ ही झोंपड़ी है। ये हमारे मज़हब इस्लाम का ये तुरा इम्तियाज़ है कि ये ज़ाब्ता हयात एक महल में रहने वाला अगर अडॉप्ट करता है तो उसकी भी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और जो एक झुग्गी में खाना बदोश कलमा गो है उसका भी तकवा एतकाद अल्लाह ताला और उसकी किताब और उसके रसूल पे है, उस पे वो कारबंद हो के हम इन झुग्गी वालों को देख लें
या हम देख लें, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे लोगों में ये परसेप्शन डेवलप हो रही है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग, हम ढीठ लोग हैं। हाँ हकीकत है, हमें पूरा खाना नहीं मिलता। ये जो मर रहे हैं अल्कोहलिक लोग मर रहे हैं। कोरोना राइट वे अटैक करता है अल्कोहलिक पीपल। ये फर्स्ट वर्ड, ये अल्कोहलिक होने की वजह से इसका इन्होंने मेरे नज़दीक माय प्रेडिक्शन कि ये जो आब आया वुहान से, अगर इन्होंने उनकी तरक्की और उनकी दुनिया में नाम से खाइफ हो के उन्हें उनके उस एरिया को हिट किया है। वुहान वो जगह है चाइना की जहाँ से अमेरिका के आधे बजट जितना, वहाँ से ये एनिमल्स बर्ड्स ऐसा बिजनेस होता है जिसको इन्होंने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की। और इस बात का इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि स्क्वाड्रन लीडर कुरैशी जैसा वो हरामी जिसको हमने गिराया और चाय पिलाई, उसका नाम लेना भी हम अपनी ज़ुबान पे, वो कायर लोगों का जो आज भी LOS के ऊपर हमारे नहते कोरोना से लड़ते हुए सिपाहियों के ऊपर आज भी ड्रोन, आज की एक खबर है कि वो कोई जासूसी ड्रोन हमने गिराया है उनका। शर्म आनी चाहिए अच्छा ये बताएं जी। कोरोना पे आजकल जैसे कि पूरी दुनिया में ये वबा फैल चुकी है और इससे 1,20,000 से ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और इससे 3 गुना ज़्यादा तादाद में लोग इससे मुतासिर हैं और चंद हज़ार की तादाद में लोग सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस आ रहे हैं। ओवरऑल ये जो बीमारी है, अगर तो हम इज्तमाही तौर पे जिस तरह के हुकूमती लेवल पे डिफरेंट चैनल्स पे आवाम को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अगर हम मुस्तफ़ीद होते हुए ये सब एहतियाती तदाबीर, जैसा कि 20 सेकंड तक आपने 1 घंटे में कम से कम 2 दफ़ा हाथ अपने भी धोएं, बुज़ुर्गों के घर के धोएं, बच्चों के धोएं, इससे आप अपने घर वालों की सेहत की ज़मानत दे सकते हैं। और जिस तरह के लोग लॉकडाउन होने के बावजूद इतने बड़े पैमानों पर हलाकतें और बीमारी में मुब्तला लोगों के बावजूद लोग उस कदर सीरियस नहीं ले पा रहे जिस कदर ये ख़तरनाक बीमारी का हमला पूरी दुनिया पे हो चुका है। तो इसमें सरीहन हम अपना नुकसान कर रहे हैं और अगर हम एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए अपने मुल्क और पूरी दुनिया, जब हम यहाँ पे कुछ लोगों को प्रिजर्व कर लेंगे इस बीमारी से, तो ये नंबर पूरी दुनिया में काउंट किया जाएगा और पूरी दुनिया में हम यहाँ पे रहते हुए इस बीमारी के ख़िलाफ़ एहतियाती तदाबीर से बचेंगे तो पूरी दुनिया में ये हमारा नंबर गिना जाएगा। और अगर हम यही एहतियाती तदाबीरों को ख़ातर में ना लाते हुए, अल्लाह ना करे हम में ज़्यादा लोग हलाकतों की तरफ जाएं, हम सेहतमंद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो आपने मुहावरा सुन रखा है, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इससे हमारी अपनी आमदन भी, हमारे मुल्क का सरमाया भी बचेगा अगर हम एहतियात
پہ عمل کرتے ہوئے علاج سے دور رہیں. اس صورت میں ہم اس بیماری جس کا نام کرونا، ہم آپ کو ایک یہاں پہ سانس لیں ہم ذرا.